एवरीवन, वेलकम टू टेक फॉर इन्फो। आज की वीडियो जो है एमसीए पे है, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं, वो भी एमसीए के रिलेटेड। एमसीए से रिलेटेड, चाहे वो सिर्फ एमसीए हो चाहे इंटीग्रेटेड एमसीए हो, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाए। नहीं तो स्किप करने पे कुछ चीजें आप देखेंगे, देखने के बाद समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करेंगे कि हमें समझ में नहीं आया। तो जरूरी ये है कि वीडियो को पहले प्रॉपर रूप से देखिए। अगर उसके बाद भी कोई आपका डाउट रहता तो कमेंट पे बताइए हमें क्या इशू है। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में जो कंप्लीट कंटेंट मैंने बनाया है, वो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा यूनिवर्सिटी के बारे में। सेकंड होगा यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी, उसके बारे में भी बताने वाला हूं। नेक्स्ट चीज होगा कि इस यूनिवर्सिटी की एनआरआईएफ रैंकिंग क्या है, वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, बात करूंगा उसके बारे में। अगला होगा कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए हम क्या क्या प्रोसेस से गुजरना होगा, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। अगला होगा फी स्ट्रक्चर, कि एमसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कितना फीस हमें एवरी ईयर पेमेंट करना होगा, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। ठीक है, इसके अलावा हॉस्टल और प्लेसमेंट के बारे में भी बात करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी की बात करें तो यह है, इसको आप अक्सर सुने होंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो, लेकिन इसको इन जनरल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है। ऑफिशियली यही है। यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो 23 सितंबर 1887 134 ईयर पहले इस्टेब्लिश हुआ था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो दर्जा मिला हुआ था इस यूनिवर्सिटी को, वो 2005 में मिला हुआ था। यूनिवर्सिटी जैसे कि आपको नाम से भी क्लियरेंस हो रहा होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मतलब इलाहाबाद में ही होगा, तो सही बात है, यह इलाहाबाद में ही है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, या इस टाइम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। यहां पर लगभग 310 एकेडमिक स्टाफ है, 17,727 स्टूडेंट यहां पर पढ़ते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट के जो बच्चे हैं वो 9,447 हैं, और 588 जो है डॉक्टरल के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं। यह यूनिवर्सिटी जो है मेन रूप से साइंस, आर्ट, कॉमर्स, लॉ एंड मैनेजमेंट की स्ट्रीम्स में यहाँ पढ़ाई होती है। बात करो अगर एफिलिएशन का, तो ये यूजीसी, AIU, NAC, ACU से एफिलिएटेड है। यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद आपको एक सेंट्रल लाइब्रेरी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको गेस्ट फैकल्टी की सुविधा भी मिलती है। कंप्यूटर सेंटर भी मिल जाता है यूनिवर्सिटी के कैंपस में, और यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। बात करूं कैंटीन की, तो कैंटीन की सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा मेडिकल एंड हेल्थ सेंटर भी इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। स्पोर्ट फैसिलिटी भी आपको प्रॉपर रूप से, हर एक स्पोर्ट फैसिलिटी आपको मिलती ही मिलती है। अब हम बात करते हैं, मेन मुद्दा है हमारा एमसीए के बारे में। तो यहाँ पर जो एमसीए है वो भी 2 ईयर का है, 2 ईयर का एमसीए है। यहाँ पर एमसीए दो तरह से आप कर सकते हैं। एक है इंटीग्रेटेड एमसीए जो कि 5 ईयर का कोर्स है, उसमें आपका बीसीए प्लस एमसीए एक साथ करवाते हैं, और एक होता है सिर्फ एमसीए जो कि 2 साल का होता है। इनका जो एडमिशन होता है यहाँ पर, जो बीसीए और एमसीए के साथ मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स में और सिर्फ एमसीए में, वो इनके द्वारा एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाता है। उस एंट्रेंस टेस्ट को आप पास करते हैं तो आपको एडमिशन यहाँ मिलता है। एंट्रेंस टेस्ट को पास करने के लिए आपको फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिलिंग के लिए कुछ चार्ज लगते हैं। वो चार्ज है कि अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 1600 रुपए, और अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है तो आपको 800 रुपए पेमेंट करना होता है। अभी जो 2021 में था, जो डेट था इनका, वो था 11 सितंबर से शुरू हुआ था। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 7 अक्टूबर था। 11 सितंबर इनका पेमेंट स्टार्ट हुआ था, और 7 सितंबर इनका लास्ट डेट था पेमेंट का, जो आप पेमेंट करते हैं। तो 7 सितंबर को इनका डेट खत्म हो चुका है। जो बच्चे फॉर्म फिल किए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल, जो बच्चे फिल नहीं किए हैं उनके लिए भी काफी यूजफुल है कि वो नेक्स्ट ईयर इसके बारे में वो जान सकेंगे, और इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद एडमिशन ले पाएंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा, तो यहाँ पर जो एमसीए होता है वो सेल्फ फाइनेंस के मीडियम से होता है। ये
सेल्फ फाइनेंस एमसीए होता है। अगर मैं फीस की बात करूं तो उससे पहले एक और चीज करूंगा, वो है कि यहाँ पर 2 ईयर, जो 2 ईयर का एमसीए है, ठीक है, जिसमें 4 सेमेस्टर होंगे, उसमें 50 बच्चों को इनटेक करते, 50 सीट्स हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करूं अगर, तो आप 10+2 हो, मतलब 12th आपका किसी भी बोर्ड से हो, प्लस ग्रेजुएशन हो किसी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसमें से आपका अगर बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या कोई और हो, तब भी आपका चल जाएगा। लेकिन आपका जो है इसमें कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स होना जरूरी है। एडमिशन आपका इनके एंट्रेंस बेस्ड पे होता है। अगर हम फीस की बात करें तो यहां पर आपको फर्स्ट ईयर में 60,000 रुपए पेमेंट करने होते हैं, इंक्लूडिंग 5,000 रिफंडेबल मनी। सेकंड ईयर में आपको 55,000 रुपए पेमेंट करने होंगे इस यूनिवर्सिटी में एमसीए में एडमिशन लेने के। अगर बात करूं मैं इंटीग्रेटेड कोर्स की, जो कि 5 ईयर का है, ठीक है, अगर आप बीसीए प्लस एमसीए एक साथ करते हैं इंटीग्रेटेड, तो आपको साथ में डेटा साइंस की भी डिग्री मिलती है कि आपने डेटा साइंस कंप्लीटली अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। जो 5 ईयर का एक कोर्स है, इसमें टोटल 10 सेमेस्टर होंगे, ठीक है, और इसमें मल्टीपल एंट्रीज है। जरूरी नहीं है आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लें और 5 साल तक आप पढ़ें, आप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, इवन 5th ईयर में भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। उसका प्रोसेस मैं नीचे भी वीडियो के आगे बताने वाला हूं, तो आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। अगर इनटेक की बात करूं तो यहाँ पर 50 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, और एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपका 10+2 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है, साइंस में, कॉमर्स स्ट्रीम में हो। अगर इन केस स्टूडेंट passed class 12th from recognized board other than science, commerce, he must be studied mathematics, statistics, information technology, computer science, information science as of the subject in class 12th, और कम से कम 12th में आपका 55% मार्क्स होना कंपलसरी है। एडमिशन की बात करूं तो एडमिशन इनका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे होगा यहां पर। और फीस की बात करता हूं तो फीस आपका फर्स्ट ईयर में 60,000 पेमेंट करना होगा। इसमें भी आपका 5,000 रुपए इंक्लूड होता है, जो कि रिफंडेबल होता है, ठीक है, एक तरह से सिक्योरिटी अमाउंट लेते हैं। सेकंड ईयर में भी आपको 60,000 पेमेंट करना है, थर्ड ईयर में आपका 65,000, फोर्थ ईयर में आपका 70,000 एंड 5th ईयर में 75,000 पेमेंट करना होगा फॉर द एमसीए प्लस बीसीए, दैट इज 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। थोड़ा सा और मैं डिटेलिंग में करना चाहूंगा 5 ईयर का जो उनका इंटीग्रेटेड कोर्स है बीसीए प्लस एमसीए विथ डेटा साइंस, तो वो चीज मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो आपकी एलिजिबिलिटी ये होगी कि आप किसी भी बोर्ड से 12th पास हो 55% मार्क्स से, और अगर आप वो जो आपका स्ट्रीम हो या तो कॉमर्स हो या तो साइंस हो, अगर नहीं है कॉमर्स और साइंस तो आपका स्टैटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन साइंस होना जरूरी है। इसमें ये चीज आप करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा फर्स्ट ईयर में, सर्टिफिकेट इन डेटा साइंस फर्स्ट ईयर में मिलेगा। अगर आप एडमिशन सेकंड ईयर में लेना चाहते हैं तो क्या करना होगा कि आपका बैचलर डिग्री हो, किसमें हो, साइंस में हो, इंजीनियरिंग में हो, कॉमर्स में हो, या बैचलर डिग्री हो आर्ट में, मतलब बीए हो, लेकिन मैथमेटिक्स होना या स्टैटिक्स होना जरूरी है कि कोई एक सब्जेक्ट हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक डिप्लोमा इन डेटा साइंस की डिग्री मिलेगी सेकंड ईयर में। और अगर आप थर्ड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सेम एलिजिबिलिटी है आपका थर्ड ईयर में भी, जो हमने सेकंड ईयर के लिए बताया है। और अगर आप थर्ड ईयर में एडमिशन लेते हैं और कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो आपको बीसीए की डिग्री मिलेगी विथ डेटा साइंस, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट फोर्थ ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी है कि आप या तो बीटेक किए हो, वो भी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या तो आपका 3 ईयर का बीसीए हो, या तो आपका बीएससी हो 3 ईयर का, उसमें भी कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए बीएससी में। तो आपका जो डिग्री मिलेगी वो मिलेगी बीसीए विथ रिसर्च विथ डेटा साइंस।
ध्यान दीजिएगा कि अगर आप 4th ईयर में एडमिशन लेते हैं तब भी आपको डिग्री मिलेगी बीसीए की ही, लेकिन विथ रिसर्च विथ डेटा साइंस। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका रिसर्च और डेटा साइंस की डिग्री साथ में मिलेगी विथ बीसीए। अगर आप कंप्लीट करते हैं 5 ईयर या 5th ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी कंडीशन है कि आप बीसीए रिसर्च किए हो या 4 ईयर कोई डिग्री किए हो या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स आपका हो तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप वहां से 5 ईयर कंप्लीट करने के बाद निकलते हैं तो आपको कंप्लीटली एक एमसीए की डिग्री मिलेगी, वो भी विथ डेटा साइंस। आपने नोटिस किया होगा कि आप किसी भी साल यहां से निकलेंगे तो आपको डेटा साइंस आपको एक तरह से एक्स्ट्रा मिलने वाली है इस 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में। तो ये रहा आपका इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में पूरा डिटेल। इसके अलावा भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात करता हूं रैंकिंग की, तो कॉलेज की जो रैंकिंग है वो है वर्ल्ड रैंकिंग, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 401 टू 450 के बीच में पूरे एशिया में है 2020 की क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में। अगली बात करूं प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट यहां पर एवरेज है 3 to 3.5 LPA लगभग एवरेज प्लेसमेंट जाता है। और हाईएस्ट प्ले पैकेज की जो बात करूं तो यहाँ पर 6 LPA लगभग जाता है यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज। प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करूं अगर यहाँ पर तो 15 से 20% यहाँ पर प्लेसमेंट परसेंटेज एवरी ईयर जाता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर एलुमनाई की, तो यहाँ के जो एलुमनाई रह चुके हैं वो हैं चंद्रशेखर, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। यहाँ के एलुमनाई जो है वो है मदन मोहन मालवीय, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर रह चुके हैं। और गोविंद बल्लभ पंत, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश रह चुके हैं, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। बात करूं शंकर दयाल शर्मा का, तो ये भी यहाँ के एलुमनाई रह चुके हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं फॉर्मर। अगली बात करूं अगर रंगानाथ मिश्रा का, तो ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ये भी यहाँ से अपनी LLB की पढ़ाई पूरी किए थे। तो ये रहे कुछ धुरंधर एलुमनाई यहाँ के, जिनका आप सब कुछ देख रहे होंगे। और नो डाउट यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वजह से इसकी डिमांड भी काफी अच्छी है। बट हमने वीडियो में हर चीज हर एक पॉइंट कोशिश की है कि आपको डीप में बताऊं। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं देने की कोशिश करूंगा, वो भी जल्द से जल्द। अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करने की कोशिश करिएगा। और इसी प्रकार एमसीए से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम एमसीए से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलती रहेगी हमारे इस चैनल पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टेकपुर इन्फो। कीप सपोर्टिंग टेकपुर इन्फो।